सुंदरकांड की इन पंक्तियों में उस घटना का जिक्र किया गया है जिस समय हनुमान जी को लंका जाते हुए सुरसा नामक राक्षसी मिली थी और वह हनुमान भगवान को खाना चाहती थी। तो हनुमान भगवान जी कहते हैं कि मैं श्री राम जी का कार्य करके आ जाऊं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तो आप भी सुनिए और उसके बाद इन लाइनों का अर्थ समझिए। तब तब बदन पैठ आहूँ आए, सत्य कहूँ मोई जान दे माए। कब नहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहूँ हनुमाना। और अब इसका अर्थ समझिए। तब तब बदन पैठ आहूँ आए, तब तब अर्थात तब में आकर, बदन पैठूं आई मतलब बदन मतलब तुम्हारे मुँह में, पैठूं आई अर्थात घुस जाऊंगा। तो तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा। सत्य कहूँ मोई जान दे माई, सत्य कहूँ अर्थात सत्य कहता हूँ, मोई अर्थात मैं, जान दे माई अर्थात जाने दे, जान दे माई अर्थात अभी मुझे जाने दे। तो हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। कब नहु जतन दे ही नहीं जाना, तो कब नहु जतन मतलब कोई भी जतन अर्थात उपाय करके, दे ही नहीं जाना अर्थात जाने नहीं दिया, दे मतलब दिया, नहीं जाना, जाना अर्थात जाने। तो जब किसी भी उपाय से उसने अर्थात सुरसा नामक राक्षसी ने हनुमान जी को जाने ही नहीं दिया, तो ग्रसहि न मोहि कहूँ हनुमाना। ग्रसहि न मोहि अर्थात ग्रसना अर्थात ग्रास मतलब ग्रास बनाना खाना, न मोहि अर्थात मुझे, कहूँ हनुमाना अर्थात हनुमान जी ने कहा। तो तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ले। अब एक साथ इसका अर्थ समझिए कि हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य करके आऊँगा, तो तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा। हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। तो जब किसी भी उपाय से सुरसा राक्षसी ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर तो मुझे खा ले। जो जन भरी तहु बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब सुरसा राक्षसी हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुँह फैला रही हैं। जो जन भर तनि बदनु पसारा, योजन भर अर्थात योजन भर, तहु बदन पसारा अर्थात मुँह, पसारा अर्थात फैलाया। तो उसने योजन भर मुँह फैलाया। तो कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन अर्थात कपि अर्थात हनुमान जी ने, तनु अर्थात शरीर, कीना अर्थात किया, दुगुन विस्तारा अर्थात दुगना बड़ा। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर दिया। सोरह जोजन मुख तेहि ठायऊ, सोरह जोजन अर्थात 16 योजन, मुख तेहि ठायऊ अर्थात उसने 16 योजन का मुँह किया। तो तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत अर्थात तुरंत पवन सुत 32 भयऊ अर्थात 32 योजन के हो गए। तो अब एक साथ समझिए कि सुरसा राक्षसी ने योजन भर मुँह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर दिया। फिर उसने 16 योजन का मुँह किया, तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। और अब इसका अर्थ समझिए।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। जस जस अर्थात जैसे जैसे, सुरसा बदन बढ़ावा अर्थात सुरसा ने मुख का विस्तार बढ़ाया, अर्थात जैसे जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार बढ़ाया। तासु दून कपि रूप दिखावा। तासु दून अर्थात उससे, दून अर्थात दुगना, कपि रूप दिखावा अर्थात कपि अर्थात हनुमान जी ने रूप दिखावा अर्थात रूप दिखाया। तो हनुमान जी ने उससे दुगना रूप दिखाया। सत्य योजन तेहि आनन कीना। तो सत योजन अर्थात 100 योजन, तेहि अर्थात उसने, आनन अर्थात मुँह, कीना अर्थात किया, तो उसने 100 योजन का मुँह किया। तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप अर्थात बहुत छोटा रूप, पवन सुत लीना अर्थात हनुमान जी ने लिया। तो तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। तो जैसे जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया, तो हनुमान जी ने उससे दुगना रूप दिखाया। जैसे ही उसने 100 योजन का मुँह किया, तब हनुमान जी ने अचानक बहुत ही छोटा रूप धारण कर दिया।